आज किसी को किसी की इज्जत की इतनी पड़ी है। मैं तो आपके घर की इज्जत थी। जब 10 लोग आके मेरे सामने मेरी बुराई करते थे आपको, तो आप उनको वाहवाही देते थे। आप व्लॉग में मुझे बोलते थे कि अगर तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी तो लड़के लोग व्लॉग नहीं देखेंगे। अगर मतलब जो मैंने आप लोगों को पहले बताई कि आदमियों को पसंद है कि जो वो नहीं बोल सकते अपनी औरतों को, तो मैं बोलता हूँ तुमको, तो लोगों को अच्छा लगता है, आदमियों को अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होता है, तुम भी मुझे जवाब दिया करो। तो वो टाइम पे आपको नहीं लगता था कि आपकी मैं घर की इज्जत हूँ और वो इज्जत आप सोशल मीडिया पे थ्रू आउट 4 साल से एक्सप्लॉइट कर रहे हो? तब कहाँ गई मेरी इज्जत? यही सारी चीज़ों पे जब मैं लड़ती थी ना गाइस, तो मैं बुरी थी, मैं टॉक्सिक थी, क्योंकि मुझे ऐसा था हर औरत को अपने इज्जत चाहिए होती है। इज्जत की रोटी खाने को पसंद है मुझे, भले से कुछ भी हो। आप जो बोलो ना एप्लीकेशन एप्लीकेशन, हाँ मैंने काम की थी आपके साथ, मैं आपके साथ बैठ के करती थी और मुझे कोई ऑफर नहीं आया था। ये सब झूठ मत बोलो। आप क्या बोल रहे हो? आप किसी का नाम बचाने के लिए फिर से मेरा नाम डुबा रहे हो। वाओ, मैं देख सकती हूँ कि कितने गिर गए हो आप। प्रूफ्स नहीं डालूंगा, प्रूफ्स नहीं डालूंगा। कौन सी माँ अग्रेसिव नहीं होगी? देख रही है कि उसका बेटा तड़प रहा है आईसीयू में और क्या हो रहा है। सब्स्टिट्यूट आए, मिलके चले गए। आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते थे, आपने नहीं किए। हमारे पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है वो दिन की, आपने क्यों किए? दूसरी चीज़, मेरे बच्चे की भी तो कोई लगते हैं ना, वो हाथ में कुछ पैसे मेरे बच्चे के देके चले जाते, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? मैंने तो कोई तमाशा नहीं क्रिएट की। कौन बोला? कौन? मैं तो लिटरली फ़ोन पे सबसे बात करी थी। विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे, सब मुझे बोल रहे थे ऊपर आए ऊपर आए। हम लोग बोल रहे थे उनको रुकने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे ऊपर। तो उसमें मैं उनको क्या धमकी दी है? क्योंकि सबको जुबान से मिलना था। आईसीयू में अलाउड नहीं था सबको। जब हम रूम में शिफ्ट हुए तब सब आ रहे थे मिलने के लिए। तो और ये क्या है? ये क्या है? मतलब मेरे पे कितना कीचड़ उछालोगे? अब तो छोड़ो मेरा पीछा। इतना मेरे पे कीचड़ उछाल दिए। मैं जब स्टार्ट में व्लॉग डाली, मैंने एक व्लॉग डाली थी, उसके बाद मैंने जिक्र भी नहीं की हूँ कुछ चीज़ों का। कितने लोगों को अग्रेशन था कि निदा तू क्यों नहीं बोल रही है, निदा तू क्यों नहीं बोल रही, निदा तू क्यों चुप है, फॉर वॉट, फॉर विच रीजन? आई वॉज लाइक, मैं ना कसम से, मैं कुरान पाक, सॉरी बहुत मतलब सॉरी बट मुझे खाना पड़ रहा है। और मैं जब उम्रा करने गई थी ना, मैं सच बताती हूँ गाइस, मैं उम्रा करने गई थी ना, मैं आपके नाम का तवाफ़ करने वाली थी और मुझे आज इतनी घिन आ रही है अपने आप पे कि मैंने ये सोची तक भी क्यों। मैं वहाँ पर आपके नाम का तवाफ़ करने वाली थी, सोचने ये बोलने के लिए कि अगर मेरे लिए आँख नहीं खुल रही है तो एटलीस्ट बच्चे के लिए आँख खुल जाए। बट क्या हुआ पता है? मुझे शाम में एक फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि फलाना फलाना इंसान डांस फ्लोर पे यहाँ पर बेस्टिन में नाच रहा है, हाथ में सिगरेट लेके। तब मुझे अल्लाह की थप्पड़ पड़ी है कि ये इंसान के लिए तू जितना भी सोच रही है ना, खुदा पाक की कसम, ये इंसान के लिए जो जितना तू सोच रही है ना, वो नहीं है। वो छोड़ दे इसको उसके हाल पे। और जिस तरीके से आप हर किसी की बॉडी शेमिंग करते हो, हर किसी को पसंद आ सकता है, बट मैं कुछ चीज़ों से गुजर रही थी तब भी आप मेरा बॉडी शेमिंग करते थे, ठीक है ना? तो ये सब बोलना ही मत। अभी मैं फ़िलहाल इतनी डिम हो गई हूँ क्योंकि मैंने जो सोची नहीं थी ना, मुझे लगा नहीं था। जो लोग यहाँ पर गिनाते बैठे कि इसने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, शादी में आया, फलाने में किया, ढिमाके में किया, उनके मुंह पे कैमरा लेके जाओ और उनको पूछो कि मैंने क्या क्या किया है। समझे ना? 6-6 महीने तक कोई तो अलग अलग सो रहे थे मियाँ बीवी, उनके रिश्ते को बचाने के चक्कर में मैंने मेरा रिश्ता खो दी। अब मेरा मुंह मत खोलने लगाओ। और ये जो लाइव एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, यस, अनोनिमसली आप लोगों से बात करते थे मेरे सामने, सुपरमैन, अवतार। मैंने वो टाइम पर भी बोली थी कि दिस इज दलदल। आप खुद भी बोले थे कि ये कितना गलत इंप्रेशन है किसी के लिए जो मैरिड है, और आपको ऑनलाइन जाके बोलना पड़ा है आई एम सिंगल।
ओ माय गॉड, मैं अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर बैठी हूँ मेरे बच्चे के लिए, और यहाँ पर लोग बोल रहे थे हम नहीं आ सकते जुहान को देखने क्योंकि हमको सिक्योरिटी नहीं। तो आप बाहर कैसे घूम रहे हो? आप कैसे? मैं ये कह रही थी ना गाइज आप लोग से, ये कोई डिप्रेशन, ये कोई चीज़ का, सब चीज़ का ढोंग है। ये इंसान पिछले बहुत दिनों से, दोनों व्यक्ति हर जगह साथ में। मैं गई थी खारघर मेरे कपड़े लॉन्ड्री से लेने के लिए, मुझे पता चलता है और कौन है यहाँ देखिए, मेरे बेडशीट्स, मेरा कंबल, मेरे पिलो कवर्स, एवरीथिंग, मेरे बच्चे के कपड़े थे उसमें, वो भी लेके चले गए। है कि ये व्यक्ति के घर वाले आए थे और मेरे लॉन्ड्री के कपड़े ले गए, मेरे पर्सनल लॉन्ड्री के कपड़े और कौन लेके गए थे? सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे थे खारघर में? किसकी बर्थडे मनाने आए थे? यूँ तो जब मैं थी, मेरे बच्चे को जब ज़रूरत होती थी तो कोई नहीं आता था, लिटरली कोई नहीं आता था खारघर। और आज आप मुझे जलाने के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने परफ्यूम दिए है, ये सब कर रहे हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ज़रा भी, मेरे को पता था, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि आपकी नीयत और फितरत, जब तक जो आप हो ना, आप जो बाप बोल रहे हो, आप वो इंसान हो, जब तक कि आपको कोई दूसरी नहीं मिल जाती ना, आप पहली को नहीं छोड़ते हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि इजी टारगेट, यस, आपके लिए भी बहुत इजी टारगेट है। अगर आप 10 जगह पे दूसरी लड़कियों के साथ मिलते तो वो लड़कियां आपको टॉर्चर नहीं करती, आपको ये नहीं बोलती कि हम तो निदा को बता देंगे, ब्लैकमेल नहीं करती। तो आपके लिए इजी टारगेट फिर कौन था? जिसमें आपका भी काम हो रहा था, सामने वाले का भी काम हो रहा था, अटेंशन मिल रहा था, और कोई तो बहुत ज़्यादा अटेंशन का भूखा है, वो तो दिखता था। ऑब्वियसली हर किसी को हमारे ग्रुप में दिखता था कि कौन कितना भूखा है, स्पेशली लड़कों के। तो आप तो मुझे बताइए मत, मैंने जितना दूर रखी हूँ ना लड़कों को, और इसलिए वो लड़के मुझे रिस्पेक्ट दे रहे आज, और उनको पता है मेरी नीयत में खोट नहीं है, समझे? और आज मुझे कितने लोगों के कॉल मैसेजेस आए, कितने लोगों के, कि हमको तो पता ही था वो लड़की ऐसी है, बचपन में रहे हुए साथ में ऐसा। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी कुछ पर्सनल लाइफ है या नहीं है, कोई इतना कैसे घुस सकता है वाला सीन है, उनका भी आया है। तो ऐसा भी सीन हुआ है कि भाई दिन भर लोग मेरे घर में पड़े रहते थे दिन भर मेरे घर में। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो। और स्पेशली जब लड़कियां ये बोलती है ना, आज से मेरा कोई भाई नहीं, सब मेरे दोस्त है, तब लड़कियों की नीयत में पता चल जाता है कि कितनी खोट है। तो मुझे मत बताओ, ठीक है? किसी के हस्बैंड उनके वाइफ के लिए कपड़े इस्त्री करके दे रहे हैं ताकि वो किसी से मिलने जाए। So sad for you. I feel so really sad for you because you were going through something. Girl, I'm talking to you. You were going through something. I held your hand, and what you did, you just grabbed something else from me and you took it away from me and my son. पड़ेगी, अल्लाह की मार पड़ेगी। और ये जो बोला जा रहा है ना, पैसा 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 पैसा, इससे पहले वाले स्नैप्स देखो मैंने क्या बोली हूँ, पहले सुनो। मैं तो नहीं चाहती हूँ तुम्हारा पैसा, मैं मेरे हक का पैसा चाहती हूँ। और अगर वो ना भी मिले ना, तो मैं तो ऑलरेडी, जो तुम यूट्यूब के मेरी वीडियोस से जो बैठे बैठे कमा रहे हो, जो पुरानी वीडियोस है, मेरी शक्ल है, मेरा टैलेंट है उसमें, तो उससे जो कमा रहे हो ना, वो तुम मेरे बच्चे का सदका ले रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, अब से जब तुम कमा, वो आईडी से जो पैसे आएंगे वो सदका है तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे का। खाओ, सब बैठ के खाओ। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बिजनेस। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, कि किसका पेशा है, किसको पैसे कमाना पसंद है, किसको बैठ के किसी की रोज़ी खाना पसंद है। ओके, सो आई विल स्टार्ट from the business, from the pattern you're talking about. Let's start with the pattern कि आपने अपनी एक्स को अपने घर लेके गए, उसकी कुछ XYZ कल्चर्स थे जो आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो आप बोलते थे कि अरे ये तो अभी नहीं चलेगा,
अभी तो आप इसके साथ हो, ऐसे आपके घर वालों ने बोले, ठीक है। फिर अचानक से जब आपकी एक्स को मेरे बारे में पता चल गया तो आपकी एक्स को आपके घर वालों ने फ़ोन करके इतना समझाए कि निदा तो बहन है, निदा तो ये है, निदा तो वो है, ये लोग दोनों भाई बहन है, भाई भाई बहन है, भाई बहन का रिश्ता जोड़ दिए। हालांकि यहाँ पर तो लव यू टू चल रहा है ना, भाई बहन का रिश्ता जोड़ दिए, सॉरी तोड़ना नहीं। फिर क्या हुआ ना कि लड़की को कुछ तो सबूत मिल गया, एक्स को, तो उसने डिस्प्ले कर दी घर वालों को कि आप तो बोलते हैं बहन है, तो ये क्या है। जो मैं और जो थे XYZ उनकी क्लोज फोटो थी। तो पता है क्या बोले घर वालों ने, तो क्या हो गया, हमको क्या मालूम है कि एक्स और XYZ आर इन रिलेशनशिप। हमको तो आप लोग ने कभी नहीं बताया कि आप दोनों रिलेशनशिप में। आप उसकी भाई जो XYZ उसकी एक्स जो थी ना, वो तो इतनी फ्लिप हुई, उसने फौरन सबको ब्लॉक कर दी ना, बोली यार ये तो बहुत गंदे लोग हैं। अगर मैं अगर रिलेशनशिप में नहीं हूँ वो इंसान के साथ, तो मुझे क्यों बोला जा रहा है कि निदा बहन है। आपके कुछ कल्चर्स है जो हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको तो ऐसा पहनना पड़ेगा, शलवार कमीज पहनना पड़ेगा, दुपट्टा पहनना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता, बेचारी को इतना टॉर्चर किए कि दुपट्टा पहनना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा। जब मैंने हिजाब ली तो वही घर वाले मुझे बोलते थे जीन्स टी शर्ट में तो बड़ी अच्छी लगती होती है, मुझे बोल दिए थे। अब मैं और क्या बताऊँ, कितने टॉर्चरिस्टिक लोग हैं और क्या बिजनेस खोल के रखे, पूरा खानदान है इसमें, बिजनेस में पूरा खानदान नहीं बिजनेस में। थी हिजाब क्यों ले लिए, और मैं बोलती थी अल्लाह ऐसा मत बोलो यार, मैंने कुछ एक्सेप्ट क्यों, एटलीस्ट सपोर्ट मी। इनफैक्ट अम्मी अब्बा बोलने पे तो मुझे भाई टॉर्चर कर दिए थे, तू पन। अल्लाह तुम्हारे को बहुत अच्छे से हिदायत दे। और औलाद की बात तो करना ही मत, औलाद को आपने सिर्फ यूज़ किए हो। 5-5 मिनट के आके स्नैप्स बना के निकल जाते थे आप, व्लॉग बना के निकल जाते थे आप चैटिंग करने के लिए, वही जो स्टिकल है ना, स्टिकल, वो लड़की के साथ, समझे ना। तो मुझे तो बताना मत। और वो कौन क्यों बज रही है इतना, क्यों ऐसा भैं भैं भैं। नो, डोंट डू, नो, अभी तक मैं शुरू नहीं हुई हूँ, ओके। कोर्ट में मिलते हैं ना, क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो। और हाँ, आप तो इनको हर जगह लेके घूम रहे हो, इंटरव्यू में भी साथ में थी, बताए लीगल काउंसलिंग के लिए वहां तक पर वो थी। मतलब दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि कितना साथ निभाया जा रहा है, एकदम दिल कलेजा लगाया जा रहा है। और इतना कलेजा क्यों नहीं, बर्थडे में भी साथ में थी, बताए क्यों नहीं। हाँ, और तो और जहाँ पर हमको बुलाया गया था, लीजा कौन लगाता है अपना घर छोड़ के। मैं तो ना लगाऊं, मैं तो कभी ना लगाऊं। अगर मेरा आदमी मेरे साथ हो, मैं दूसरे का क्यों भाई, हु आर यू, वाई एम गोइंग टू टेक दैट। और एक चीज़ और, जो 4 तारीख की बात हो रही है ना, वो 4 तारीख को अगर मैं होती वो जगह पर और मेरी इज्जत अगर उछल रही होती, तो मैं चुप नहीं बैठती, मैं ऊपर आती और बराबर करती सबको, जैसे मैं आके कैमरे पे बराबर कर रही हूँ ना, वैसा। और मेरे बच्चे की शादी की फिक्र मत करो, हाँ, मैं अपने बच्चे को तुम जैसा तो ज़रा भी नहीं बनाऊंगी। इसलिए तो दूर ले आई हूँ मैं, कि उसे एथिक्स, उसे इज्जत करना औरतों की, और सिर्फ पैसों से सारी चीज़ें नहीं होती है, इमोशंस नाम की भी चीज़ होती है, जो कि मैं हर बार व्लॉग में बोलती थी कि ये इंसान में तो इमोशंस ही नहीं है। मैं तो फन करके ही रोमांस करता हूँ, जो मैं हर दूसरी लड़की के साथ करता हूँ, तो निदा मैं तुम्हारे लिए क्या स्पेशल करूँ। और लड़कियों में बिठाने वाली बात डालो ना, वो वीडियो डालो ना प्लीज़, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोली हूँ भाई, ऐसा क्या बोली हूँ। बिकॉज जो लड़की के बारे में मैं बोल रही थी ना, वो लड़की की भी स्टोरी मुझ जैसी थी, एंड आई वॉज अटैच, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। Bro, you did it with her also. You didn't leave her also. I got a call from her sister only telling me that yes, it is true what you was thinking. Just 1 महीने शादी के पहले भूल गए। और आप छोटे बच्चे हो, जो ऐसा मैं दिखाऊंगी टॉफी, चलो आप मेरे पीछे पीछे आओगे। मैं एक्चुअली फिलहाल तो कोई जानवर का नाम लेना चाहती थी, बट मैं जानवरों की इज्जत पे बात आ जाएगी फिर, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। तो मैं ऐसा टॉफी दिखा के तो नहीं बोलूँगी कि आइए लड़कियों के साथ बैठिए। अगर एक इज्जतदार आदमी होता ना, तो वो खुद बोलता कि भाई तू जा, तेरे दोस्तों से मिल। क्यों आज तक तुम्हारे दोस्तों में मैं नहीं बैठी, एंड आई एम प्राउड। और रही बात लड़कियों को यूज कर,
ouch, it's gonna hurt you. But the man's right in that camera sitting सकता हो ना निदान, मुझे कोई ना कोई तो खिलौना चाहिए व्लॉग में फिल्म लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा होती थी भाई. बस इनफ इज इनफ. हाउ मच यू प्ले माई इमोशंस, हाउ मच. मैं मेरे को नहीं चाहिए था. और आप ये भी बोलते थे, आपको अगर याद होगा कि नहीं होगा, आप ये भी बोलते थे कि कैसी लड़की है, जिम में कैसे कपड़े, यू आर गोइंग टू टेल इट टू पीपल. मैं कुछ नहीं बोलती, उसका मतलब ये नहीं कि बस मुझे ही बोले जाओ, मुझे ही बोले जाओ. आप लेके जाते थे हर जगह. ओके आपको चाहिए था एक और लड़की साड़ी पहन के आती है, उसको कौन 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 कहाँ कहाँ हाथ लगाते, भूल गए आप. और रही बात वो लड़की की, तो वो लड़की ऐसा, ये जो आदमी है इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है. एक और आदमी है जिनकी बीवी को भी शक है, जो उनको मैसेजेस भी करती है कि मेरे आदमी से दूर रहो. और मेरे सामने हुआ ये सब. तो ये सारी चीजें एक पैटर्न थी, यू नो. ये सब अल्लाह पाक मेरी आंखें खोलने के लिए कर रहे थे. डूड अंडरस्टैंड. अल्लाह बोलते समझ, खोल आंख, खोल. इतना किसी को अपने घर में नहीं घुसाने का होता है. घर लूट के चले जाते लोग. मेरा घर लूटे नहीं हो, तोड़ के चले गए हो. और मेरा बेटा ज़रूर गवाही देगा, इंशाअल्लाह. मेरा बेटा ज़रूर गवाही देगा. किसकी? तुम दोनों की, इंशाल्लाह. जिस तरीके से मेरे को मेरे बेटे ने तकलीफ में देखा है. और ये कौन बोलता है पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक में मारते वारते. मैं जाहिल नहीं हूँ, बाजू वाला करता होगा. वो तुम्हारा मेरे को फोटोज दिखाया है किस तरीके से अपने घर वालों को ब्लैकमेल किया जाता था वहां पर, मार पीट के. मेरे पे नाम मत डालो कि मैं मारती थी अपने आप को एंड ऑल दैट स्टफ. एक्सक्यूज मी, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड. मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ अब. ओके तो ये सब तो मुझसे नहीं हो रहा, ये सब तो मुझसे कभी नहीं हो रहा है. ठीक है, एक टाइम पे मैं थी, बट अब मैं तो कभी, ओ एक्सक्यूज मी, कभी नहीं. आपने मुझे कितनी बार फोन पे बोलो जाओ स्टेशन पे जाके खड़े हो, मर जाओ. बालकनी में ऐसा हाथ पकड़ के लेके गए, सामने पकड़ा के सर, सॉरी बाल 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 बाल, हाथ कहाँ बोल रही है, लेके गए, बोले कूद के दिखा. डरो यार, डरो प्लीज, डरो अल्लाह पाक से. पायला पो रहे 2 लोग मिलके मेरे पे. क्या लग रहा है मैं डर के बैठ जाऊँ? मम्मा, डैडी, मैं नहीं करती. I have taken all my decisions since childhood on my own self and I'm very proud that मुझे कहीं से सीखने मिला है और कहीं पे मैं सक्सेसफुल हुई हूँ. और ये पैसे 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 की बात जो आप कर रहे हो ना, इस दुनिया में आपको भी कमाना है, तभी तो आप स्नैपचैट पे आके जो मैं मेरे पैसे का बैठ के आप खा रहे हो. पूरे गाड़ी के बदले घर दिया. अरे कौन सा घर, कितनी कीमत है वो सारी चीज़ों की. बकवास कर रहे हो. आपको एड्स आ रहे, आपको पैसे आ रहे. कहाँ से आ रहे, कैसे आ रहे एड्स, किससे आ रहे, पैसे किससे आ रहे? क्योंकि निदा ने इस पर इतनी मेहनत की थी, याद है. आज गिनवा देती हूँ, कार की 15 लाख है अगर अभी की कीमत निकालो, और ये सारी चीज़ों की अगर अभी निकालो तो कुछ भी नहीं है. क्या बात कर रहे हो? थोड़ा तो सेंस में रह के बात करो, थोड़ा तो अक्ल यूज करो. मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग, ये इंसान इतना कैसे गिर सकता है इतनी बड़ी हरकत करने के बावजूद. एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाया जा रहा है. बिल्ली के बाल दिख रहे हैं मुझे कपड़ों पे, किसी के 3-3 घंटे घर से गायब है. ना गाड़ी अंदर आई है ना गाड़ी बाहर गई है. पूरी बिल्डिंग की सीसीटीवी कैमरास मैंने चेक की हूँ. मैं पागल हूँ. जब सवाल किया जाता था कि बाल क्या कर रहे हैं आपके कपड़ों पे, तो आप मुझे अलग अलग रीजंस देते थे कि मुझे नहीं मालूम, लगता है तो धुला नहीं है. और मैं धो के आपके कपड़े रखती थी भाई. जो धुले हुए कपड़े रहते थे मैं हैंगर में टंगा के रखती थी. तो मुझे नहीं मालूम होगा कि इस पे पहले बाल थे या नहीं थे. एक एक इंसान को मैंने बहुत हरकत करते हुए देखी हूँ. अगर मैं ऐसी रहती तो हम, याद है गोवा गए थे, 5-5 लड़कियां थी, उसके बीच में आप बैठे थे, क्योंकि वो 5 लड़की को आप गाइज आपको पता हो या ना पता हो, बट ये इंसान है ना, कुरान की भी झूठी कस्में खाया है मेरे सामने. भाई साहब मैंने इसको देखी हूँ हरकत करते हुए. ये इतना मत गिर जाओ. और मेरे को ये बात नहीं समझ में आती है कि आप अपनी बीवी को बोल रहे हो कि आप जाइए, आप टैक्सी में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं सिक्योर थी. जब कोई लड़की को मैं इंटरेस्ट देखती हूँ ना कि किसी को जाग रहा है, ठीक है, तब मैं आपको बोलती हूँ जरा संभलो,
जाइए, आप रिक्शा में जाइए, आप ये कीजिए। मेरी गाड़ी है वो, जिसमें मेरे पैसे, आप वो गाड़ी में लेके उसको घूमते थे, यहाँ जाना वहां जाना। और वो जो इतनी हार्ड वर्किंग वुमेन, देन व्हाई शी नीडेड अ मैन, व्हाई? प्लीज टेल मी प्लीज। मतलब मुझे एकदम हजम ही नहीं हो रही ना चीजें कि फलाना फलाना की जो शिफ्टिंग थी उसमें वो इंसान अगर इतना इंडिपेंडेंट, तो उसको आदमी की जरूरत क्यों पड़ रही थी? उसको आदमी की जरूरत क्यों पड़ रही थी कि अरे ये तो आदमी का काम है, मैं कैसे करूं, ये भी आदमी का काम है, मैं कैसे करूं? आप आओगे प्लीज, मुझे सुबह में चेक क्लियर करने जाना है, मुझे बैंक जाना है। आप पर्सनल ड्राइवर बन चुके थे किसी के, और आप अपने बीवी बच्चों को लेके जाना नहीं चाहते। वाओ! कहाँ पर? डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने। वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें ना, दिखता है मुझे, कैरेक्टर दिख रहा है अभी तुम्हारा, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कैसे हड़पे हो आपने। इससे पहले जो आपके साथ अभी है उनका भी मैं बता सकती हूँ कि कैसे डिवोर्स प्रोसीजर हुआ था। यही जो ये सब हो रहा है, वो तो मैं इतनी बोल्ड इनफ हूँ कि मैं इतनी चुप थी इतने टाइम से। अगर मैं चाहती ना, मैं पहले दिन ही डाल देती, ये गंदगी मैं स्टार्ट में ही कर लेती अगर मुझे पैसों की पड़ी होती। और मैं सच में चाहती हूँ, मैं सच में चाहती हूँ जो मेरे साथ गलत हुआ ना, आपको उस चीज़ की सज़ा मिले। क्योंकि मेरा जो दिल था ना, बहुत पाक साफ था आपके साथ, बहुत पाक साफ था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करोड़ों एहसान कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की और अल्लाह ने मुझे वो इंसान में से नहीं बनाया है। मुझे तड़पाया गया, मुझे रुलाया गया, मुझे चीज़ बोली गई है कि मैंने कॉल की थी चलो घूम कर आते, और फिर शाम में मुझे पता चलता है कि वो दुश्मनों से जाके मिल रही है निदा। तो मुझे एक बात, मुझे चीख चीख के मैं बोलते रही कि प्लीज़ मेरे साथ रहो। क्या हुआ? आप नीचे जाके बैठते थे। और मेरे को तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ये एक व्लॉग में ये किसी को, जो मेरा एक्स है अभी, तो मैंने उसको बताई थी और उसको ये भी बोली थी कि मैं जा रही हूँ सामने वालों से बात करने के लिए, उनका क्या पक्ष है मुझे सुनने तो दो। इफ पीपल वॉन्ट टू टॉक टू मी, आई वॉन्ट टू लिसन। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? if I'm being the big person and I want to listen and they are also being the big person to come and solve things, then what's a big deal in that? आपने क्या किया? आपने फौरन, मैंने मना की थी कि किसी को मत बताना, पहले मुझे बात करने दो। आपने क्या किया? फौरन बता दिए कॉल करके, हेलो माई न्यू गर्लफ्रेंड, दिस इज द थिंग, शी हैज गॉन, कम आउट, लेट्स रॉक। सो एग्जैक्टली ये हुआ है। तो इसमें पता चलता है कि आप कितने बेगैरत इंसान हो कि आप मैंने किसी को अपने घर में इतना इन्वॉल्व क्यों? तो जब मैंने बोली कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्यों नहीं हटे? आपकी अटैचमेंट हो गई थी, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ गैंग अप कर रहे थे। और मुझे एक बात बताओ, जो लड़की मुझे तकलीफ दे रही है, चलो ठीक है आप ये कह रहे हो ना कि मैंने दिन पूरी रात आप अपनी औरत के साथ रहते हो, तो आपको उसके सारे इमोशंस देखने मिलते हैं, ठीक है, वो क्योंकि आपकी घर की औरत है, वो आपको वो गुस्सा दिखाएगी, आपको चिड़चिड़ा दिखाएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा। आपने बोले कि यहाँ से मैं कहीं से क्या होता है ना, ये मैं आदमियों की मेंटालिटी बताती हूँ। 24 घंटे अगर औरत के साथ रहते हैं, मतलब पूरा होती है, नफरत होती है, सब कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वो 24 आवर्स में दिखाती है, कुछ कभी। अब अगर आप 2 घंटा किसी से मिलने जाओगे तो आपको नफरत वाला भी कभी कभी फेस दिखाएगी, बिकॉज उसके इतने सारे हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं। उसको क्या क्या नहीं आता है भाई, 4 इमोशंस होते हैं भाई इस दुनिया में, मतलब प्यार होता है, मोहब्बत। तो अगर आप किसी से 2 घंटा मिलने जाते हो, 2 घंटा जिम, 1 घंटा उनके साथ पता नहीं क्या करते होगे, तो अगर आप उनसे मिलने जाते हो तो वो आपको क्या इमोशन दिखाएगा? सिर्फ प्यार का ही इमोशन दिखा सकता है। तो एग्जैक्टली यही होता है कि फिर क्या होगा ना, जब आप उनके साथ भी 24 आवर्स रहने लग जाओगे, फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो उससे भी गई हुई है भाई, ये तो उससे भी गई हुई है। फिर आप मैसेज करोगे वापस से उसको कि यार तुम सही बोल रहे थे, ये तो उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक है। जैसे आपने मेरे टाइम में आपकी एक्स को मैसेज करके बोले अरे नीदा तो बहुत टॉक्सिक है। नाउ सी द टॉक्सिक लेवल ब्रो। अगर आपने ये फेक स्टोरीज नहीं, मैंने
क्या मैंने कुछ डाली थी कि XYZ मुझे पैसे नहीं दे रहा है बच्चे के लिए, मैं अकेले सब कर रही हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, XYZ ने मुझे पैसे नहीं दिया है? क्या मैंने कुछ भी ऐसा बोली थी जो आपने स्टेटस डाले कि अस्सलाम वालेकुम मेरा सब्सटीट्यूट जाकर आया, मिलकर आया, ये किया वो क्या, अटेंडेंस लगाने के लिए वो आ गया, आपने स्टोरी डाल दी, उसके बाद आप इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हो? तो क्या यहाँ पर मैं पागल हूँ जो झूठ सुन के लूँ? मैं क्यों सुनूँ झूठ, जबकि आपने इंश्योरेंस की एक फूटी कौड़ी नहीं दी? अभी जस्ट मैंने 2-3 महीने पहले इंश्योरेंस मैंने भरी हूँ मेरे बच्चे का और मेरा, जो आपने नहीं दी हो, मैंने इंतजाम करके भरी हूँ, ठीक है? और मेरे पैसे है, मैं किसी से भी कभी भी मांगू, तो मैं बाजू वाली से बात कर रही हूँ, किसी से कभी भी मांगू, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे पैसे है ना वो, मैंने जब भी मांगना था मैंने मांग ली, मुझे ज़रूरत थी मैंने मांग ली, जब आपको ज़रूरत थी तो मैं दे रही थी ना, एक आवाज़ पे। निदा ज़रा 6,000। अरे ये तो बात एकदम बुरी है भाई, मेरे को ये लोग के साथ पैसे वैसे मामला ही नहीं करना है। इनका कारपेंटर मेरे को फ़ोन कर रहा है ना, एक महीना हो जा रहा है, इन लोग की पेमेंट नहीं दे रहे, मैं फ़ोन करके उनको बोल रही हूँ भाई प्लीज़ उनकी पेमेंट क्लियर कर दो, अगर आपके पास पैसे नहीं मैं दे देती हूँ यार, बट एटलीस्ट वो इंसान मुझे कॉल कर रहा है। क्यों कॉल कर रहा है? क्योंकि आपके पूरे घर का काम मैंने कराई हूँ। आप पैर दबाने की बात करते हो, आपका सर, आपका मुंह घस घस के जो ग्लो करवाती थी, हर नए प्रोडक्ट्स आपको बताती थी देखो देखो मैंने लाई हूँ, आप वो डिजर्व ही नहीं करते थे, आप डिजर्व ही नहीं करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाई यू हैव लिमिटेड गर्ल फ्रेंड्स? बिकॉज यू ट्राई टू आई ऑन देयर मेंस। सो ट्रू, हार्श ट्रूथ बट इट इज ट्रू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि कोई औरत मुझसे इनसिक्योर नहीं फील करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज अभी दोस्त बन जाते लोग, कभी भाई बन जाते लोग, कभी बहन बन जाते लोग, मैं अपने इमोशन एकदम क्लियर, भाई है तो भाई है भाई, एहतराम में रहती हूँ, अपनी नज़र झुकाकर उनसे बात करती हूँ, और मैं तमीज़ में रहती हूँ, ठीक है ना? मैं बदतमीज़ी पे नहीं उतरती हूँ, मैं वल्गर बातें नहीं करती हूँ, भाई है तू मेरा, ऐसा वाला सीन होता है। तो इसलिए सामने वाले को ऐसा नहीं होता है कि हाँ यार मेरे को इससे इनसिक्योरिटी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है किसी को। मैं अपने, you wanted to see me, you wanted to take bath with me, do you remember why you wanted to see me? And also you asked me some private questions about my things in the night, what I do, how you do it. बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोली आपने, मुझसे पूछी गई है। क्यों पूछा आपने? मैं वो जो है ना वो वनीला, उससे बात कर रही हूँ। वनीला पिघल जाओगी अगर हम जलाने पे आए तो। जो ये बोल रही ना इतनी इनसिक्योर, जरा सा कोई इनके आदमी के चाय के कप, मैं तो कभी ना पीऊँ, किसी ने इनके आदमी की चाय ऐसे उठा के पीने गए तो आप इतने इनसिक्योर हो गए थे कि अंदर से जाके दूसरे ग्लास में डाल के उनको चाय दिए। तो आप सोचो, आप पूरा टाइम मेरे वाले को तो लेके घूमते थे, तो मैं क्या करती? और मैंने कभी ये नहीं बोली ये लोग मेरे साथ नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। 3rd मंथ डिनाइल के बाद मुझे आया कन्फर्मेशन। मैं अभी भी बोलूँगी, पहला पूरा महीना, मई का पूरा महीना मुझे डाउट था। जून में मैं डिनाइल में थी कि ऐसा ही, तो जब मुझे कन्फर्मेशन आया उसके बाद मैंने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। आप भूल गए मैंने आपको सुबह 10:30 बजे क्या करते हुए देखी हूँ। द सेम पैटर्न गाइज, ये इंसान ने मेरे साथ सेम पैटर्न किया था जब हम लोग शादी से पहले मिलते थे, वही सेम पैटर्न आजमाया किसी और से मिलने के लिए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे मत समझो इतना बेवकूफ़। वो टाइम पे मेरे को इतना डरा के रखा जाता था कि तेरे वजह से सबसे दूर हो गया हूँ, ये मेरी दोस्त है, इसको रखने दे, व्लॉग बनाने के लिए मेरे को चाहिए। ये आप बोलते थे, मैं नहीं बोलती थी। ओके आपको व्लॉग के लिए लोग चाहिए रहते थे, मुझे नहीं चाहिए रहते थे। मैं तो हमेशा से बोलती थी हम दोनों काफ़ी है, हम दोनों काफ़ी है, हम दोनों काफ़ी। जैसे मैं अभी बोलती मैं काफ़ी हूँ, मैं हमेशा से बोलती थी। और ये कुरान की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, ये तो हलवा है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इसको हलवा बना के रखे हो। मुझे पता है कि आप क्या क्या, आप अपनी एक्स से बात करते थे फ़ोन पे मेरे साथ रहते हुए। यू नो केमिस्ट, आपकी जो गली में केमिस्ट है,
करके आपका कोई दोस्त है, उसके फ़ोन से आपने अपनी एक्स को कॉल किए थे जब आप मेरे साथ थे। आप उसके कॉलेज के बाहर भी उससे मिलने गए थे, वही लड़के के साथ जो केमिस्ट में काम करता है। उसने आपको देख के फड़क से वहाँ से भाग गई, आप मेरे साथ थे। तो उसमें पता चलता है कि चीटर कौन है, किसके दिल में कितना मलाल है। और आप मेरी इज्जत की बात करोगे ना, करो ना, करो। मैं किससे बात करती थी, मैं क्या करती थी, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, सारे के सारे, क्योंकि मेरी इज्जत उनकी भी इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों ने मुझे लिटरली ये बोले कि तेरी इज्जत खराब होगी ना, हम सब खड़े होंगे, तू टेंशन मत ले, तेरी इज्जत हमारी इज्जत। अगर कोई तेरी इज्जत नहीं कर रहा है ना, और हालांकि वही लोगों को, लिटरली वही लोगों को, ये इंसान, ये बदतमीज इंसान के लिए मैंने ब्लॉक करी थी एक टाइम पे, वो सारे लोग मेरे साथ अब खड़े। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान है कि उन्होंने मुझे ज़्यादा गालियाँ नहीं दिए ब्लॉक करने के लिए, बस इतना बोले कि नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि अब तो नेक्स्ट टाइम नहीं हो रहा। मैं हर किसी से अपनी दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, हर किसी को अपनी लाइफ में अब रखना चाहती हूँ, और कोई ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती हूँ जो इतना कंट्रोलिंग, इतना मैनिपुलेटिव और इतना टॉक्सिक हो, जो खुद घर के बाहर नहीं निकलना चाहता हो, और जब भी निकलना चाहता हो उनको एक बाहों में एक आशिक लड़की चाहिए रहती है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करोड़ों एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अल्लाह की बहुत बहुत करोड़ों एहसानमंद हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितने अच्छी तरीके से संवार दी अल्लाह पाक ने। सो गाइज आई रियली डोंट वांट टू टेल दिस पैसा पैसा पैसा, क्योंकि हर किसी ने देखी है मेरी लाइफस्टाइल स्टार्ट से और किसी और की लाइफस्टाइल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ठीक है। तो अगर पैसा चाहिए होता तो पैसे वाले से शादी की होती। और दूसरी चीज़, किसको नहीं चाहिए कमाती हुई, उसमें मालूम पड़ता है किसको पैसे की लालच है। अगर मर्द होता ना तो मुझे बोलता मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही थी वो सब चीज़ें, मैं तो अपना जॉब करती थी, तुमने मुझे इन्वॉल्व किए। हंसी आ रही है मुझे तुम पे यार, कसम से। कुछ तो वैलिड पॉइंट्स लेकर आओ। पैसे, भाई मैं ऐसी औरत हूँ ना, मैं ऐसी औरत हूँ किसी का 1 रुपये नहीं खाती हूँ, और पैसे की बात तो दूर की है। मैं ये सोचती हूँ अगर मेरे थ्रू किसी का घर चल जाए, अल्लाह पाक उसी को देता है और देख के देता है। सच्ची बता रही हूँ, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मैंने कभी किसी का खाई नहीं हूँ भाई। अल्लाह करोड़ों एहसान, मैं खुद का बनाई। अल्लाह का करोड़ों एहसान, मैंने एक एक चीज़ अपनी थी मेरी। कोई मुझे खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि तूने मेरा लेके भागी, मेरा। और जब उन्हें ट्री है, ये खरीद के क्यों रखना है, 10 साल बाद हम बेचेंगे जोहान के लिए। ये जोहान जो कर रहे हो ना आप, उसका पूरा फ्यूचर मैंने प्लान सॉर्ट करके रखी थी एकदम। उसमें मेरे भी पैसे थे, गोल्ड, उसमें मेरे पैसे और दिमाग दोनों थे कि कैसे जमा करना है, कैसे जमा करके ये खरीदना, एकदम सॉर्ट। अपना बुढ़ापा तक सोच ली थी मैंने कि एक घर खरीदेंगे, ये घर आगे जाके बेचेंगे, छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, ये घर से 2 घर बनाएंगे, एक घर में हम रहेंगे, एक घर में हमारे बच्चे को रखेंगे। उसको बोलेंगे कि भाई तू शादी कर, तू अपनी ज़िंदगी वहाँ पर सेटल कर, हम उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो बचे हुए पैसे उसको इन्वेस्ट करके मार्केट में हम बुढ़ा बुढ़ी बैठ के खाएंगे। और जो गोल्ड की बात कर रहे हो, वो भी डायमंड की बात कर रहे हो, वो सारी अपन डालेंगे, वो सारी इन्वेस्टमेंट है, वो सब डालेंगे हम उसी के अंदर। कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठ। अरे मैंने ये सब प्लान करके रखी थी यार। कौन सी औरत बिना प्लान के करती है सारी चीजें। आज मैं सच्ची में, आज मार्केट बहुत डाउन चल रही है और बहुत टाइट चल रही है। आपको नहीं पता है आपकी फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। मैं अपने आप को स्ट्रगल करवा सकती हूँ। मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इतना रोते ये सोच के कि भाई हमने पैसे क्यों नहीं जमा किए, अगर आज जमा कर लिए होते तो आज कुछ कर पाते। देखना चाहती हूँ, यस, जो मेरी औकात तक रहेगी मैं उससे दिलाऊंगी ज़रूर, और जो नहीं रहेगी मैं उसको समझाऊंगी कि बेटा ये चीज़ अगर आपको चाहिए। जैसे मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा बोल रही हूँ, 2 रोटी या 1 रोटी पे भी जिंदा रह लूंगी, मैं सड़क पे भीख मांग लूंगी, बट मैं अपने बच्चे को कभी भी कोई चीज़ के लिए तड़पता हुआ नहीं दे। और आप उस चीज़ को लो। हमको ये सिखाया जाता है, दिस इज़ परवरिश,
टू डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा से ये सिखाया है कि जितनी हमारी हैसियत है हम उतना करेंगे। अगर आपको उससे कुछ ज़्यादा करना है तो आप बड़े होने का इंतज़ार करो। आपके हाथ में जब कमांड आएगा आप कमाओ। बैठे हम नहीं चाहते कि हम तेरे को घर में बैठा के स्पून फीड करें, ताकि अल्लाह ना करे अगर हमको कुछ हो गया तो तू बस रोते रह जाए। तू इतनी हमेशा से सपोर्ट किया कि तू बाहर निकल, तू दुनिया देख निदा, तू दुनिया देख, ज़रूरी है, तू लड़की है, तेरे लिए दुनिया देखना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत गंदे लोग हैं इस दुनिया में, हम देख के स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमको कुछ हो जाए तो तू बाकी की सारी चीज़ें संभाल ले। हमको ये सिखाया जाता है हमारे घर में। तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? पैसा पैसा पैसा। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी भी ये रिपीट करूँगी कि आप तो कमाते भी नहीं थे जब मैं आपसे मिली हूँ, तो मैं आपके अंदर क्या देखूंगी ऐसा? कुछ स्टेबल कमाई नहीं थी आपके घर में, कुछ स्टेबल कमाई नहीं थी। तो मैं गोल्ड डिगर होती तो मैं कोई पैसे वाले को पकड़ती। मेरे को आपकी इसमें क्या दिखा? और ऐसा तो बोलना नहीं कि रहकर आपकी नियत फिर गई। सॉरी, मेरी नियत कभी आपको लेके कुछ ऐसे इंटेंशन ही नहीं थे कि इसको लूटना है, इसके पैसे छीनना है, इसकी ये करना है। हमेशा अच्छा सोची थी यार मैंने तो, हर बार। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बन के रहना, मैं बांटूंगी नहीं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। एज अ गर्ल की बात कर रही हूँ, बाकी सबका तो मुझे, वो आपका फ़र्ज़ है, वो आपको निभाना है आपके माँ बाप के लिए, बहन भाई के लिए, जो भी है। बट कोई आउटसाइडर के लिए मेरे से कभी झगड़ा मत करना। किसी को इतना हक मत देना जो मेरे पास हो। मैं अगर कह रही हूँ कि ये चीज़ करना है तो कोई और अगर वो कह रहा है तो पहले आप मुझसे पूछो, मुझसे जानो कि मेरा दिल का क्या हाल है।